हम लोग मुसलमान हैं, बाकी मतलब सबका अपना अपना रिलीजन होता है। आपका बेसिक रिलीजन क्या है? कलाश, सिर्फ कलाश है। आप मुस्लिम नहीं हैं? मैं तो कलाशी हूँ। पाकिस्तान की सरजमी पर रहते हैं कुछ ऐसे लोग जो खुलकर कहते हैं कि वो मुसलमान नहीं, एक ऐसी जनजाति जो अपने अनोखे रीति रिवाजों के लिए जानी जाती है। क्या है इस समुदाय की खास बातें और क्यों ये जनजाति विलुप्त होती हुई नजर आ रही है, क्या वजह है, चलिए जानते। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। पाकिस्तान की हिंदू कुश पहाड़ियां खूबसूरती, हरियाली और खुशनुमा माहौल से भरपूर हिंदू कुश पहाड़ियों में रहते हैं कुछ ऐसे लोग जिन्हें पाकिस्तानी मुस्लिम काफिर कहते हैं। कई लोग इन्हें अंतिम हिंदू के नामों से भी जानते हैं। यहाँ बात हम कर रहे हैं कलाश जनजाति की, जिन्हें कलश के नाम से भी जाना जाता है। ये जनजाति पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के चित्राल जिले में रहती है। पाकिस्तान में रहते हुए चारों ओर से मुस्लिमों से घिरे होने के बावजूद इस जनजाति ने आज भी अपनी प्राचीन वैदिक संस्कृति को संभाले रखा है। लेकिन गौरतलब है कि कलश लोगों की पॉपुलेशन जो 20वीं सेंचुरी में लगभग लाखों में हुआ करती थी, आज करीब 3000 ही रह गई है। आज ये जनजाति विलुप्त जनजाति बनते हुए नजर आ रही है, पर ऐसा क्यों, ये जानने से पहले हम इस जनजाति के बारे में डिटेल में जानते हैं। और ये सफर बहुत ही रोमांचक होने वाला है क्योंकि इस जनजाति की कई ऐसी अनोखी बातें हैं जो आपको काफी मजेदार लगेंगी, तो वहीं कुछ बातें आपको हैरान भी कर दें। तो जैसा कि हमने आपको बताया, कलश लोग पाकिस्तान के चित्राल जिले में रहते हैं। ये क्षेत्र पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के करीब। आपको बता दें कि चित्राल जिला 2 कम्युनिटी के बीच डिवाइडेड है, जिसमें से एक तो कलश लोग हैं, वहीं दूसरी कम्युनिटी खू नाम से जाना जाता है, जिसमें सुन्नी मुस्लिम और इस्लामी मुस्लिम है। कलश लोगों को वैदिक संस्कृति के बहुत करीब माना जाता है क्योंकि ये जिन परंपराओं को फॉलो करते हैं वो ज्यादातर सनातन संस्कृति से मेल खाती है। जैसे यहाँ के लोग विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करते हैं। यूनेस्को द्वारा कलश जनजाति को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में शामिल किया गया। कलश जनजाति के लोग काफी लंबे समय से बाहरी दुनिया से अलग हैं। एक तरह से ये खुद ही बाहरी दुनिया से अपने आप को अलग रखते हैं। एक अनुमान के अनुसार कलश लोग 24,000 सालों से ज्यादा समय से इन घाटियों पर मौजूद हैं, लेकिन हाँ, समय पर इन्हें गंभीर धमकियां, उत्पीड़न का सामना भी करना पड़ा है। लेकिन उन सब से बचे रहने की खुशी में वे अपने जीवन का भरपूर जश्न भी मनाते हैं। खैर, यहाँ ये हम आपको इस जनजाति से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियों से रूबरू कराते हैं। इस जनजाति में स्त्री पुरुषों में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता, बल्कि यहाँ तो स्त्रियों को काफी ऊंचा दर्जा दिया जाता है और उनका काफी सम्मान किया जाता है। साथ ही कोई भी बड़े फैसले में महिलाओं की राय को ज्यादा सम्मान दिया जाता है। ये तो कुछ नहीं दोस्तों, एक तरह से आप मान सकते हैं कि कलश घाटी में स्त्रियों का राज चलता है। यहाँ घर की महिलाओं को मुखिया के रूप में देखा जाता है। दोस्तों, कलश की लड़कियों के लिए बताया जाता है कि कलश की लड़कियों को 4 या 5 साल की उम्र में ही फेमिनिटी की दीक्षा दी जाती है। इसके अलावा यहाँ लड़कियों की शादी 14 या 15 साल की उम्र के आसपास करा दी जाती है। कलश लोगों में शादी से जुड़ी कई अनोखी बातें हैं। जैसे सबसे अनोखी बात तो यह है कि यहाँ पति बदलने के भुगतान के ऊपर बताई जाती हैं। वो ये कि अगर कोई भी महिला अपना पति बदलना चाहती है तो वो अपने फ्यूचर हस्बैंड को एक लेटर लिखेगी और उस लेटर में उसे बताया जाएगा कि उसके प्रेजेंट के हस्बैंड ने उसके लिए कितना भुगतान किया, और इसकी वजह यह बताई जाती है कि अगर नया पति उसे चाहता है तो उसे महिला को पाने के लिए दोगुना भुगतान करना पड़ेगा। है ना दोस्तों, अनोखी प्रथा। ये सब तो कुछ नहीं दोस्तों, कलश जनजाति के लोग तो वाकई में काफी खुले विचारों के होते हैं। यहाँ महिलाएं खुद से अपने जीवन साथी को चुनती हैं, वो भी अलग अंदाज में। असल में इस जनजाति में कई तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं। उन त्योहारों के दौरान महिलाएं पुरुष दोनों एक साथ जश्न मनाते हैं और इस दौरान त्योहार के जश्न में कोई भी लड़की किसी भी लड़के को अपने प्यार का इजहार कर सकती है। ये बात सच है कि यहाँ से लड़की जिस लड़के को पसंद करती है उसके साथ भाग जाती है? हाँ ना, ये सच है, भाग जाते हैं। फिर भागने के बाद शादी कैसे होती है? जिसके साथ भागते हैं ना उधर निकाह करते हैं। और ये वाकई कलश लोगों की शादियों का अनोखा रिवाज है। चेमोस नाम का एक त्यौहार होता है। इस त्यौहार के दौरान लड़की जिस लड़के को पसंद करती है उसके साथ चली जाती है और वो जितने दिन चाहे लड़के के घर रह सकती है। इसके बाद अपने घर लौट आती है और इससे यह मान लिया जाता है कि लड़की उस लड़के के साथ ही शादी करना चाहती है और इस तरह यहाँ शादियां कराई जाती हैं। कलश जनजाति के लोग स्त्री और पुरुष में किसी तरह का भेदभाव नहीं करते।
हालांकि बताया जाता है कि यहाँ मासिक धर्म वाली लड़कियों और महिलाओं के लिए अलग से मासिक धर्म भवन बनाया गया है। असल में मासिक धर्म के दौरान महिलाओं और लड़कियों को गांव के मासिक धर्म भवन में रहने के लिए भेज दिया जाता है जब तक कि वो अपनी प्योरिटी हासिल ना कर लें। इसके अलावा यहाँ महिलाओं की डिलीवरी के बाद भी अनोखी परंपरा मानी जाती है। बताया जाता है कि डिलीवरी के बाद महिलाओं की प्योरिटी रिज्यूम करने के लिए एक सेरेमनी रखी जाती है जिसमें महिलाओं को अपने पति के पास वापस लौटने से पहले उन्हें प्योर किया जाता है। सेरेमनी में उसका पति भी शामिल होता है। खैर ये बात तो कुछ नहीं, आइए आगे एक और अनोखी बात आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले कि अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कलश समुदाय में अगर किसी की मौत हो जाती है तो उसका शोक नहीं मनाया जाता बल्कि खुशी मनाई जाती है। जी हाँ, किसी का निधन होने पर समुदाय के लोग नाचते गाते हैं और खुशी मनाते हैं। उनका मानना है कि ऊपर वाले की मर्जी से ही वो धरती पर आए थे और उन्हीं की मर्जी से वो वापस गए हैं। इसमें रोने की क्या बात है, इसलिए किसी की मौत पर यहाँ जश्न मनाया जाता है। दोस्तों, अब तक आप इस अनोखी जनजाति के बारे में अनोखी बातें जानकर हैरान हो रहे होंगे, लेकिन ये जनजाति अपने विलुप्त होने के कगार पर खड़ी है। साल 2016 की बात है जब कलश जनजाति के लोगों की सैकड़ों मुस्लिमों के साथ युद्ध की स्थिति बन गई। इसके पीछे की वजह एक लड़की थी जिसने क्लेम किया था कि उसे इस्लाम में कन्वर्ट होने के लिए मजबूर किया गया था। पर यह विवाद इस जनजाति के लिए कोई पहला विवाद नहीं था, बल्कि कई सालों से इस जनजाति को ऐसे ही खतरों का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें कि कलश लोगों की ही नस्ल के लोग अफगानिस्तान के नूरिस्तान में भी रहते हैं। नूरिस्तान में रहने वाले लोग कलश लोगों की तरह वैदिक धर्म को मानते थे, लेकिन 1890 के दौरान अब्दुल रहमान खान नाम के आक्रांता ने इस क्षेत्र पर हमला कर दिया और यहाँ के लोगों को इस्लाम स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया। जिसके बाद इस जगह का नाम नूरिस्तान रख दिया गया। लेकिन पाकिस्तान की कलश घाटी में रहने वाले लोगों ने आज तक अपनी संस्कृति को संजोए रखा है और वो शान से खुद को कलाशी कहते हैं। 1980 के दशक में ये जनजाति पड़ोसी जनजातियों के द्वारा हमला किए जाने और मारे जाने के खतरे में रहती है। और इसी तरह बताया जा रहा है कि कुछ साल पहले ही कलश समुदाय को तालिबान द्वारा धमकी दी जा चुकी है। धमकी में उन्हें जबरन धर्मांतरण के लिए मजबूर किया गया। यही नहीं, तालिबान द्वारा कई बार इन जनजातियों को सताया गया। कई तरह की घटनाएं कलश लोगों के साथ हो चुकी हैं। जैसे खबरों के अनुसार ऐसी एक घटना साल 2012 की बताई जाती है। अफगानिस्तान के आतंकी नूरिस्तान से आए जिन्होंने कलश घाटी के लोगों को काफी परेशान किया। इस दौरान आतंकियों ने कलश समुदाय के एक चरवाहे को मार दिया। वहीं करीब 200 बकरियों का झुंड ले गए। वहीं साल 2016 में भी कुछ ऐसा ही हुआ जब अफगानिस्तान के नूरिस्तान के आर्म्ड टेररिस्ट ने कलश घाटियों की ऊंचाई वाले चरवाहों पर हमला किया। दोस्तों, बड़ी अफसोस की बात है कि यहाँ के ज्यादातर लोग बकरी और बकरियों के दूध पर ही निर्भर रहते हैं। ऐसे में उन पर हमला किया जाए, उनकी बकरियों को लूट लिया जाए और उन लोगों पर क्या ही बीतेगी आप सोचिए। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कलश लोगों के ऊपर कितना खतरा मंडराता है। वहीं यहाँ के स्थानीय मुसलमान भी किसी से कम नहीं पड़ते। कम आबादी होने के चलते कलश लोगों के साथ मारपीट, हत्या, जमीन पर कब्जा जैसी घटनाएं होती रहती हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे ये जनजाति आने वाले समय में एक विलुप्त जनजाति बनकर रह जाएगी। उम्मीद करते हैं कि वीडियो में आपको सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। वैसे वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।